तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बहुत जल्दी से अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय के पाठ्यक्रम पर, जो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है व्याकरण वाला पोर्शन, जहां अभिव्यक्ति और माध्यम और हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं, और दूसरी तरफ है दो टेक्स्ट बुक, जिसमें से एक है आरोह और दूसरी है वितान। तो आरोह जो पाठ्यपुस्तक है वो 32 अंकों का अंक भार रखती है, और दूसरी पुस्तक हमारी वितान जो है वो 12 अंक की है। इस तरह से 44 अंक की दोनों पुस्तकें हैं, और 36 अंक का व्याकरण संबंधी पोर्शन आता है। तो आरोह के बारे में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्यतः दो भाग हैं इस पुस्तक में, इसका गद्य खंड और पद्य खंड। इसके गद्य खंड में कुल 6 पाठ हैं और पद्य खंड में 10 पाठ हैं, जिसमें से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। तो हम बात करेंगे पद्य खंड की और इसके कुछ महत्वपूर्ण पाठों की। तो मेरा मानना है कि इन पाठों के अध्ययन से, चिंतन से, मनन से न केवल हम परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि इनमें मौजूद जीवन मूल्यों और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान भी बन सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पद्य खंड का पहला पाठ, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि चाहे गद्य खंड हो, पद्य खंड हो, इन दोनों ही खंडों में जो लेखक और कवि परिचय दे रखे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न लगभग 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न अब काफ़ी बदलता जा रहा है। पहले 30-32 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वहाँ MCQ पैटर्न में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर कोई वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से भी इसकी तैयारी करनी ज़रूरी है, बहुत माइन्यूट लेवल पर तैयारी करनी होगी। तो ये जो पहला पार्ट है हरिवंश राय बच्चन का, उसका कवि परिचय जिस तरह से यहाँ दे रखा है, तो प्रत्येक कवि परिचय को और लेखक परिचय को हम कुछ 5-6 बिंदुओं के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे संबंधित एक PDF मैं बाद में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लें। इसमें मुख्यतः 5 या 6 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु किसी कवि के जन्म स्थान और समय से जुड़ा हुआ, उसकी आप जानकारी दे दें केवल 1 या 2 पंक्तियों में। उसके बाद 1-2 पंक्तियों में आप उस कवि या लेखक के शिक्षा और व्यवसाय के बारे में बताएं। उसके उपरांत उस लेखक द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएं, उसकी रचनाओं का विषय बताएं, उसकी रचनाओं की भाषा शैली बताएं, और अगर उसे कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो इसका भी उल्लेख करें। तो इस तरह हम 5-6 बिंदुओं के आधार पर एक बहुत ही प्रभावी और बहुत ही संक्षिप्त लेखक या कवि परिचय लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से हरिवंश राय बच्चन के बारे में देखें तो काफ़ी कुछ इस पाठ के अंदर दे रखा है। बहुत ही विस्तृत पाठ परिचय यहाँ पर दे रखा है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लगभग 9-10 काव्य संग्रहों के इनके नाम दे रखे हैं। 4 खंडों में प्रकाशित इनकी आत्मकथा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में बता रखा है। कुछ अनुवाद का कार्य भी किया है, डायरी लिखी है, और बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में इनका समूचा साहित्य प्रकाशित हुआ है, और 2003 में इनका मुंबई में निधन हुआ है। लेकिन बच्चन जो है वो हिंदी साहित्य में क्यों प्रसिद्ध है? बच्चन हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन दिग्गजों के बीच में भी रहते हुए हरिवंश राय बच्चन ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। तो निस्संदेह उनके काव्य की कुछ बड़ी खूबी रही होगी। तो उसका एक उदाहरण इस पहले पाठ की दोनों कविताओं में भी हम देख सकते हैं, जहाँ बच्चन अपने मन के भावों को, अपने व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों को कुछ इस तरह से कविता में प्रस्तुत करते हैं कि एक आम पाठक बहुत आसानी से उनके साथ जुड़ जाता है, और इनकी कविताओं का आनंद इसको पढ़ने से सहज ही महसूस किया जा सकता है। तो हम देखते हैं